आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पीटी कोर को लेके और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं और आई अश्योर कि वो आपको भी बहुत हेल्पफुल होंगी अगर आप भी न्यू हो पीटी कोर की जर्नी में। तो लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले तो मुझे बात करनी है बिफोर आई गेट इनटू द पॉइंट्स और उन चीज़ों में मैं डेल्व इन करूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैंने इस एग्जाम से सीखी और आपको करनी चाहिए ताकि आप अच्छे स्कोर्स अचीव करो। मैं ये बात करना चाहूंगी कि इतने लोग डर क्यों रहे हैं पीटी कोर को देने में। सबसे पहली बात, कईयों को तो पता ही नहीं है कि पीटी कोर जैसा एग्जाम भी है मार्केट में। अभी तक जो चलता आ रहा है वो आइल्स ही है और लोगों के दिमाग में वो चीज़ फिक्सेट हो गई है कि अगर उन्हें किसी भी तरीके से इमिग्रेशन में नेविगेट करना है, कोई भी स्टेप पे उनको बढ़ना है तो उन्हें आइल्स क्लियर करना होगा। वो चीज़ तो फिक्सेट हो चुकी है, जो कि साफ एविडेंट भी है। क्योंकि नॉर्मली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं तो जब मैं पीटी कोर के बारे में किसी को सजेस्ट करती हूँ या फिर कोई और भी सजेस्ट करता है तो दे आर जस्ट ब्लैंक कि भाई पीटी कोर है क्या। उनको समझ ही नहीं आता कि एग्ज़ाम कहाँ से आ गया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो गई है। तो लोग बहुत ही अभी भी डाउटफुल हैं पीटी कोर को लेके। तो पीटी कोर एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि पीटी एकेडमिक से बहुत सिमिलर है। अगर पीटी एकेडमिक भी आपको नहीं पता है तो पीटी क्या है, पीटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाती है। इसमें भी 4 मॉड्यूल्स होते हैं, पर इसके मॉड्यूल्स में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि रादर देन हर एक मॉड्यूल इंडिविजुअल होता है, इसमें हर एक मॉड्यूल इंटीग्रेटेड होता है। तो आगे मैं एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगी अगर आप चाहते हो, जिसमें मैं बात करूं पीटी कोर के पूरे सिलेबस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फॉर्मेट के बारे में। यू हैव टू लेट मी नो बाय कमेंटिंग डाउन बिलो अगर आपको इससे फॉर्मेट की रिलेटेड की कोई वीडियो देखनी है। पर आज की वीडियो है मेरा एक्सपीरियंस और ऐसी मैंने क्या चीज़ें सीखी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हुई हैं। तो लोग तो बहुत ही आइड से अभी भी आइल्स को लेके स्टक हैं और रादर देन स्विचिंग एंड ट्राइंग अदर एवेन्यूज, कुछ और ट्राई करने के बजाय वो आइल्स को लेके ही स्टक है। 4-5 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, इतना ज़्यादा टाइम मनी इन्वेस्ट कर चुके हैं, बट अभी भी सोचते हैं कि आइल्स जो है वो ही एक तरीका है। पीटी कोर एक ऐसा एग्ज़ाम है जो एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। एक क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि पीटी कोर रिकग्नाइज नहीं होती है तो आई विल ऑल्सो लिंक इट डाउन बिलो। तो मैं एक और ज़रूर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी जो इस बात को क्लैरिफाई करेगा कि वो ऐसे कौन से 3 एग्ज़ाम हैं जो कनाडा की इमिग्रेशन जो है उसे कंसिडर करती है फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस। वो है पीटी कोर, आइल्स जनरल और सेलपेप। तो सेलपेप के बारे में यहाँ मैं बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी सिर्फ पीटी कोर के बारे में कि पीटी कोर एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हर उस इंसान के लिए बना हुआ है जो सोचते हैं कि आइल्स दे दे के वो थक गए हैं, 3-4 अटेम्प्ट्स दे के वो परेशान हो गए हैं और एक प्लेटो रीच कर चुके हैं जिसके आगे वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो पीटी कोर उन्हें एक थोड़ा सा न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव देगा। क्योंकि कई बार ना क्या होता है, जब हम एक एग्जाम को लेके लगे हुए होते हैं और बहुत महीने लगा चुके होते हैं तो अगर हमें ग्रो भी होना होगा ना हम तो भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब हम उसे बहुत ही थकी भरी नजरों से देखते हैं कि अब तो बस हो गई, अब आई जस्ट गिव अप। पीटी कोर एक ऐसा एग्जाम है जो मैं कई लोगों को मना भी करती हूँ, जब वो स्टार्ट करते हैं तो दे गेट रियली ऑब्सेस्ड क्योंकि वो उनको इतना इंटरेस्टिंग लगता है। जो मेरी पास्ट की एक स्टूडेंट है उन्होंने बताया, जब उन्होंने स्पीकिंग करना शुरू किया तो शी कुड नॉट स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम डूइंग इट। वो 5-6 घंटे बस स्पीकिंग ही प्रैक्टिस करती रहती थी क्योंकि वो उन्हें एज अ गेम लगने लगा, जैसे कि वो एक गेम खेल रही हूँ, इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गई। तो वो भी एक चीज़ है, करना गलत है। आप कोई भी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा मत इन्वेस्ट हो जाओ कि एक स्टेज आ जाए कि आप एग्जॉशन रीच कर लो, आप बस बोर हो जाओ उससे। तो हर एक चीज़ को कंसिस्टेंट लेवल पे हमें करना है। सेम गोज विद पीटी कोर एज वेल। तो आईएएस बहुत ही ज़्यादा आइड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिए लोगों ने और उसको ही एक रास्ता बना लिया। तो ये वीडियो बस उन लोगों के लिए जस्ट टू ओपन दिस फ्रेश पर्सपेक्टिव टू देम कि पीटी कोर जैसा एग्ज़ाम भी है और ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है विद जस्ट लिटिल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। पीटी कोर क्योंकि ये बहुत ही रीसेंट एग्ज़ाम है, लास्ट ईयर ही ये लॉन्च हुआ है, तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू जस्ट चेक इट आउट कि एग्ज़ाम है क्या। तो मैंने अपने आप को सिर्फ 1 हफ्ता दिया तैयारी करने के लिए। आप बोलोगे कि बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल है, बट आई हैव ऑलरेडी बिन इन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रेपरेशन। मुझे ऑलरेडी पीटी एकेडमिक के बारे में पता था, तो पीटी कोर वाज नॉट बिग ऑफ अ चैलेंज फॉर मी। बट जब आप एक चीज़ में बहुत टाइम लगा देते हो, बहुत साल लगा लेते हो, तो आप उससे बहुत कुछ एक्सपीरियंस ले लेते हो। काफ़ी लोग जो उस जर्नी को गो थ्रू करते हैं उनसे फर्स्ट हैंड आप एक्सपीरियंस लेके
बहुत कुछ सीखते हो। तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू दैट पीटी कोर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम है, बहुत ही रिवॉर्डिंग एग्ज़ाम है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यहीं पे आता है कि नो द रूल्स ऑफ द गेम। दैट मीन्स अगर आप कोई भी गेम खेलते हो, जैसे कि अगर आप सांप सीढ़ी का गेम खेल रहे हो या फिर आप अपने बचपन के कोई भी गेम खेल रहे हो, तो गेम खेलने से पहले यू विल ऑलवेज आस्क योर फ्रेंड्स की रूल्स तो बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डूज एंड डोंट्स हैं। सेम गोज विद दिस एज वेल। सबसे पहले आप इसको समझो कि बेसिकली पीटी कोर में कितने क्वेश्चन टाइप्स हैं, कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं जो अगर मैं नहीं भी करता हूँ तो भी मैं अपने डिसेंट स्कोर्स अचीव कर सकता हूँ। इसी से रिलेटेड है सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा पॉइंट, जो कि है आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी चाहिए। होता क्या है कि इवन ये आइल्स पे भी एप्लीकेबल है, जब भी हम इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। अगर उसको आधा घंटा चाहिए तो हम उसको 1 घंटा दे बैठते हैं। अगर आपको एक एग्ज़ाम को करने के लिए 1 दिन दिया जाए, तो हर कोई अच्छे नंबर ले आएगा, हर कोई अपने डिज़ायर्ड बैंड्स को अचीव कर सकता है। पर टाइम बाउंडेशन है ना, उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर आप पीटी कोर की भी तैयारी करते हो, तो इसका एक एडवांटेज ये है कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आती हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो, ये ऑलरेडी टाइम बाउंड रहती हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट पीटी कोर। तो भी आपको वो सॉफ्टवेयर, वो आपको प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो थोड़ी बहुत कस्टमाइज़ करने की फ्रीडम देता है, पर आपको उसको ओवर यूज़ नहीं करना। शुरू में व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप टाइम लो। पर जब आप लग रहे हो कि अब मुझे क्वेश्चन समझ आने लगे हैं, अब मुझे थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, उसी वक़्त अपनी टाइम बाउंड प्रैक्टिस है वो शुरू कर दो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस से क्या होता है कि आप एग्ज़ाम के लिए एक्चुअली में तैयारी कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे टाइम कैसे निकल जाता है आपको पता ही नहीं लगता। एवरीथिंग हैपेंस वेरी स्पॉन्टेनियसली। तो अगर आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हो तो एक दिमाग में आपकी वैसी कंडीशनिंग हो जाती है और आप एग्ज़ाम में भी उसी तरीके से अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चंस को। अदरवाइज़ हम इंस्टेंसेस तो देखते ही हैं कि मेरा ये मॉड्यूल छूट गया, मेरे ये क्वेश्चन छूट गए। तो ये चीज़ आपके साथ कभी होएगी नहीं अगर आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हो तो। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अपने आप को कूल डाउन रखना। और वो आप कैसे होते हो? जब आप अपने आप को अच्छे तरीके से समझते हो। हर एक इंसान में कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती है। कई होते हैं जो लिसनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कई होते हैं जो स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो आई लव स्पीकिंग, आई लव राइटिंग, बट लिसनिंग जो है, हालाँकि कई बोलेंगे लिसनिंग सबसे ईज़ीएस्ट मॉड्यूल है, बट लिसनिंग एक ऐसी चीज़ रही है जो मुझे बहुत टाइम से बहुत चैलेंजिंग लगती थी। चाहे वो आइल्स हो, चाहे वो पीटी हो, क्योंकि वो ही एक चीज़ है जिस पे मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। तो हर एक इंसान की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं और उसको रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब रियलाइज़ क्यों करना है? क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम हर एक क्वेश्चन को एक इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि अगर मैं पीटी कोर की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं चारों मॉड्यूल्स को उसी तरीके से प्रैक्टिस करूँगी, इक्वल टाइम दूँगी, व्हिच इज़ रॉन्ग। आपको उन क्वेश्चंस पे एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए जो आपको लगता है कि मेरी वीकनेस है। अगर आपको लगता है मैं स्पीकिंग में फंबल करती हूँ या करता हूँ, तो आपको स्पेशली प्लेटफ़ॉर्म के अलावा भी बुक्स रीड करनी चाहिए। जो रीड अलाउड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको थोड़ा-सा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। बुक्स और आर्टिकल्स आउट लाउड रीड करने चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे काम करना होगा और हर एक क्वेश्चन को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए आपको। दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं, रिलायबल रिसोर्सेज को प्रेफर करो। अगर आप यूट्यूब पे जाते हो, देयर विल बी मल्टीपल वीडियोस पीटी कोर को लेके कि रीसेंट लिसनिंग क्वेश्चंस, रीसेंट राइटिंग क्वेश्चंस, रीसेंट रीड अलाउड्स, रीसेंट फिल इन द ब्लैंक्स। आई एग्री, वो बहुत अच्छे रिसोर्सेज है प्रैक्टिस करने को, बट वो रिलायबल नहीं है। आप सोचते हो, अपनी फुल ट्रस्ट और फेथ उस पे लगा देते हो कि यार इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, और कई बार ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन सा वो ऐसा रिसोर्स है जो मैंने यूज़ किया था और मुझे बहुत हेल्पफुल लगा? वो है एपीई यूनी ऐप, जो कि मैं लिंक कर दूंगी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप ज़रूर से चेकआउट करो। इसका पेड वर्जन आता है सो दैट आप एआई को यूज़ कर सको। एआई बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसी से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ और कहाँ तक हो, आप
आपका परफॉर्मेंस लेवल कैसा है, तो एआई वर्जन आपको यूज़ ही करना चाहिए। आई थिंक सो फ्री जब आप यूज़ करते हो तो यू कैन यूज़ इट जस्ट 4-5 टाइम्स, उसके बाद आप नहीं कर सकते। पेड वर्जन आई थिंक कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। आप और भी प्लेटफॉर्म्स ट्राई कर सकते हो, बट दिस वॉज वन प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे थोड़े से चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप इजी क्वेश्चंस करते रह गए तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द एग्जाम, बिकॉज यू नेवर नो। अगर मैं अभी भी कह रही हूँ आपको एग्जाम ईजी है, बट स्टिल देयर इज अ चांस कि कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से चैलेंजिंग आ सकते हैं, अदरवाइज उनको आपका लेवल कैसे पता चलेगा अगर वो आपको इजी क्वेश्चंस देते रहे तो यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। उसके लिए मुझे लगा एपी यूनी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है, फ्रॉम ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट, हर एक क्वेश्चन टाइप आपको उस पर मिलेगा, और आप अपने लेवल के हिसाब से अपना जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी है उसको भी चेंज करते रह सकते हो। तो पर्सनली एपी यूनी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड यू कैन चेक दैट आउट डेफिनेटली। पीटी कोर को मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी इंग्लिश स्किल्स को सोलली टेस्ट करता है, नहीं, ये आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन माई लाइफ जो बहुत ही लिमिटेड वोकेबलरी के साथ इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। उनको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के सारे वर्ड्स के बारे में नहीं पता, उनको दुनिया के हर एक वर्ड के बारे में नहीं पता, उनके पास चंद 15 से 20 वर्ड्स हैं जो थोड़े से उनको लगता है कि नॉर्मली लाइफ, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और वो उसी को यूज़ करके इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं कि आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ अमेज्ड कि दे आर लिटरली कॉन्फिडेंट अबाउट their स्पीकिंग स्किल्स। तो पीटी को मुझे एक चीज़ इसकी ये बेनिफिशियल लगती है कि इट्स नॉट डिमांडिंग फ्रॉम यू कि आपको इंग्लिश का हर एक वर्ड पता हो। ये टेस्ट करता है कि आपको जितना पता है आप उस स्किल्स में कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी इंग्लिश स्किल्स को लेके कितना कॉन्फिडेंट हो। आई होप मेरे जो लेसन्स थे पर्सनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एग्जाम आपको हेल्पफुल रहे हो। अगर आप चाहते हो मैं और वीडियोस बनाऊँ रिगार्डिंग पीटी कोर फॉर्मेट, और मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करी, हाउ डिड आई प्लान और हाउ डिड आई गो अबाउट दिस एग्ज़ाम, डू लेट मी नो एंड आई विल मेक फ्यूचर वीडियोज़ बेस्ड ऑन इट। तब तक के लिए बाय।